देखिए निपल डिस्चार्ज की अगर बात करते हैं हम, तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेसिस पे 4 तरह के डिस्चार्ज रहते हैं: सीरस, ग्रीनिश और ब्लूइश, मिल्किश एंड ब्लडी। देखिए सीरस डिस्चार्ज किस कंडीशन में मिलता है? प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी। इन दो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम देखें तो सीरस डिस्चार्ज हमें मिलता है। लेकिन कैंसर और डक्ट एक्टेशिया, इन दो पैथोलॉजिकल सिचुएशन में भी सीरस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। देखिए इसके लिए मैंने एक सीओपीडी ट्रिक बनाई है। सीओपीडी सीओपीडी मतलब सीरियस कंडीशन है ना, सीओपीडी उससे काफ़ी चीज़ें, फिर काफ़ी फंक्शन जो होते हैं वो बॉडी के इफेक्ट होते हैं। तो सी से मतलब हमारा बनता है कैंसर, डी से बनता है डक्ट एक्टेशिया। दो बाहर के जो वर्ड्स हैं वो हमें पैथोलॉजिकल सीरस डिस्चार्ज बता रहे हैं कि कैंसर एंड डक्ट एक्टेशिया। लेकिन अंदर वाले जो है वो क्या है? प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। उसे मतलब मैंने पेट बड़े सीख लिया है, उसी का लिया मैंने कि पेट फूल जाता है ना, तो प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी। अगर बात करें ग्रीनिश और ब्लूइश डिस्चार्ज की, तो वो हमें मिलता है मल्टीपल डक्ट एक्टेशिया। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, देखिए जो जीबी रोड होता है, जीबी रोड पे आपको पता ही है जीबी रोड पे क्या मिलती है हमें, ठीक है? तो वो कितनी रहती है? वो मल्टीपल रहती हैं, वो मल्टीपल नंबर रहती हैं। तो ठीक है, मल्टीपल डक्ट एक्टेशिया से आप याद कर सकते हैं। मिल्किश जो डिस्चार्ज रहता है वो लैक्टेशनल कंडीशन में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल बात करते हैं तो पीआरएल, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बढ़ा हुआ रहता है, उससे भी मिल्किश डिस्चार्ज बढ़ता है। ब्लडी की अगर बात करते हैं तो खून का जो डिस्चार्ज रहता है वो सिंगल डक्ट या फिर डक्ट पेपिलोमा जिसको बोलते हैं, सिंगल डक्ट, जो डक्ट पेपिलोमा में हमें मिलती है ना, कि इसमें एक डक्ट बड़ी हो जाती है और उसमें वो सब चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर वो ब्लडी निपल डिस्चार्ज आता है। लेकिन मल्टीपल डक्ट में भी और कुछ कैंसर्स में भी ब्लडी डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। हम देखिए इसको आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल चलते हैं आगे। एक आता है ANDI, एब्रेविएशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एनडी बोल रहा हूँ, एनडी, ठीक है? इसमें क्या आता है? देखिए ये उस तरह की ब्रेस्ट कंडीशन को कवर करता है जो सारी एज रिलेटेड रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 से 25 अगर किसी की उम्र है, 15 to 25 अगर किसी की एज है, तो उस एज ग्रुप में हमें इन तरह के जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। क्या क्या? फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, सिस्ट इन द ब्रेस्ट। तो इस एज ग्रुप में हमें मोस्ट कॉमन फाइब्रोएडिनोमा देखने को मिलता है। 3 चीज़ आपको याद रखनी है इसमें: फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एंड सिस्ट इन द ब्रेस्ट। देखिए ये पढ़ने में भी इतना कुछ ज़्यादा टफ है नहीं है। फाइब्रोएडिनोमा FA और FC, और ये C से फिर सिस्टिक आ गया, ठीक है? FA FC एंड C से फिर सिस्ट आ गया, यहाँ पे हो जाएगा याद, ठीक है? आगे चलते हैं। 25 टू अगर 40 की बात करते हैं तो उस एज ग्रुप में हमें फिर देखिए फाइब्रोएडिनोमा यहाँ था, यहाँ भी लेना है, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज यहाँ था, यहाँ भी लेना है, सिस्ट यहाँ था, यहाँ भी लेना है। लेकिन एक कंडीशन क्या ऐड होगी? फाइब्रोइड्स ट्यूमर, नई चीज़ फाइब्रोइड्स ट्यूमर ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर 40 से ज़्यादा की बात करते हैं तो 40 से ज़्यादा में मोस्ट कॉमन हमें फाइब्रोसिस्टिक डिसीज और डक्ट एक्टेशिया ही मिलती है। देखिए अब बात करते हैं ब्रेस्ट एब्सेस की। एब्सेस को मैं कैसे बोल रहा हूँ? एबैस है, जो हिंदी का वर्ड, हिंदी के जो लफ्ज़ होते हैं ए से अ, बी से ब और इसे स, अबसा। एब्सेस को मैं अबसा बोल रहा हूँ। देखिए आगे चलते हैं। वो दो तरह से रह सकती हैं जो एब्सेस रहती हैं ब्रेस्ट की, वो दो तरह से, हम दो कारण हो सकते हैं उसके। तो लैक्टेशन के कारण, जो किसी को मिल्क पिलाते टाइम, बच्चे को मिल्क पिलाते टाइम किसी को हो जाती है। और दूसरी जो रहती है वो रहती है डक्ट एक्टेशिया के कारण। देखिए डक्ट एक्टेशिया हमने पीछे अभी पढ़ा है ना? ये देखिए 40 से ज़्यादा अगर किसी की उम्र है तो उसमें डक्ट एक्टेशिया हमें मिलता है, मल्टीपल डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें क्या कंडीशन मिलती है? एक तो लैक्टेशन के कारण एब्सेस और एक डक्ट एक्टेशिया के कारण एब्सेस। देखिए लैक्टेशनल एब्सेस की बात करते हैं तो इसमें नाम से देखो पता लग रहा है कि मिल्क है। मिल्क को कहाँ से पिलाते हैं? मुंह से। मिल्क पिलाते वक्त अगर मुंह से कोई स्टफ आ जाए, मतलब ओरल से आए, तो ओरल से क्या याद आता है हमें? ओरियस। तो स्टेफ ओरियस इसका कोज रहता है। इसका क्या कारण रहता है? स्टेफ ओरियस। और ये आता कहाँ से? देखिए ये आता है क्रैक निपल से। जो निपल्स में क्रैक पड़ जाते हैं उनसे ये अंदर ट्रैवल कर जाता है, स्टेफ ओरियस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें मिलता है पेन, कंडीशन में पेन मिलता है, स्वेलिंग होती है उस एरिया में, और हमें फीवर मिलता है देखने को। देखिए फीवर से क्या बन रहा है? फीवर से F से बन रहा है फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन 5 जगह में मिलती है: पैरोटिड में, पामर में, प्लांटर में और इश्योरेक्टल फोसा में। और ब्रेस्ट हमने पढ़ी लिया। तो ठीक है, 5 जगह पे हमें फ्लक्चुएशन मिलती है। मतलब किसी जगह को प्रेस करोगे तो वो स्वेलिंग जो है शिफ्ट हो जाती है, वो मूव कर जाती है स्वेलिंग। ये फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसको, ठीक है? क्लिनिकल फीचर में पेन, स्वेलिंग, फीवर एंड फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इन 5 चीज़ों में मिलती है। आप देख लीजिए। तो पेन तो हमें नजर आ ही रहा है कि किसी को एब्सेस हुई है, वहाँ पे स्वेलिंग हुई है, और उसमें फिर स्वेलिंग में आसपास की जो न्यूरॉन्स होती हैं वो भी प्रेस होंगी तो दर्द होगा, और स्वेलिंग हुई है तो इसके जनरलाइज सिम्टम क्या होता है? फीवर भी आता है, गर्म हो जाता है एरिया। फ्लक्चुएशन मैंने बताई दी आपको कि 5 चीज़ों में याद रखनी है। देखिए डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें USG किया जाता है। देखिए प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेशन अगर कोई कर रही है तो प्रेग्नेंट लेडी है ना, मतलब प्रेगनेंसी के बाद ही तो सिचुएशन है ना वो, तो उस उम्र के हिसाब से हमें USG ही देनी होती है, उसको अनवांटेड रेडिएशन एक्सपोजर नहीं दिया जाता, ठीक है? तो USG की करेंगे हम। और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें A, B, C और D, ठीक है? A, B, C और D ये रहता है इसमें मैनेजमेंट। तो A से क्या बनता है? एंटीबायोटिक्स। A से क्या बनता है? एनाल्जेसिक्स, ठीक है? देखिए मैनेजमेंट में A से एंटीबायोटिक्स और A से ही एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिक्लिन दे सकते हैं आप। BC से बन रहा है, देखो BC। इसमें ट्रिक देखिए, थोड़ा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए BC से आप समझ ही रहे हो, BC पुसी, UC एस्पायरेट, कितनी बार? 2 बार। फिर भी क्या हुआ? फेल हो गया। तो उसकी क्या मांगी? आईडी मांगते उसके क्या हो गए? तोते उड़ गए, ठीक है? इतना आपने पढ़ा। फिर मैं देखो इसको प्रोनाउंस करता हूँ क्या बनता है। BC वाला पॉइंट है ये, ठीक है? A से ए पॉइंट बना था एंटीबायोटिक्स और एनालिसिक्स, BC से ये पॉइंट बन रहा है B और C, ठीक है? कि OBC कह रहे हो, BC पुसी को, ठीक है? पुसी को क्या करना है? एस्पायरेट करना है। कितनी बार? 2 बार। और अगर तो ऐसा करने में फेल हो गया, 2 बार किया और फिर भी फेल हो गया, किसमें? आप समझ रहे हो? पुसी एस्पायरेट करेंगे तो क्या होगा? फाइनल स्टेज क्या आएगी, है ना? फाइनल स्टेज अगर लाने में वो फेल हो जाता है तो क्या मांगेंगे उसकी? कि आईडी दीजिए आप अपनी, कि आप कर ही नहीं पाए एस्पिरेट, आप एस्पिरेट करने के लिए आए थे, क्या करने? उसी एस्पिरेट करने आए थे लेकिन कर नहीं पाए, तो आईडी दे दीजिए। आईडी मांगने के नाम पे उसके तोते उड़ गए, क्योंकि उनका काम है ये। प्लेबॉय जैसे होते हैं, जैसे वो प्लेबॉय की फॉर्म में वो आया है, आईडी मांगी तो क्या उड़ गए? तोते उड़ गए। देखिए इससे क्या बनता है? अगर USG में हमें पस मिलती है
ठीक है। तो पस क्यों क्या करते हैं, पस को एस्पायरेट किया जाता है। यूएसजी में हमें पस मिलती है, पस को एस्पायरेट किया जाता है, ठीक है, ट्वाइस। और अगर उसमें फिर नाकामयाबी मिलती है, वो भी नहीं हो पाता है, उसमें फिर वो इंप्रूवमेंट नहीं आ पाता है, तो उसको क्या करते हैं, इंसिजन और ड्रेनेज किया जाता है उसी का, पस का। फिर उसी पस को हटाने के बाद भी क्या दिया जाता है, रिकरेंस ना हो तो उसको एक दवाई दी जाती है, उसको बोलते हैं कैबरगोलिन। ठीक है, तोतों से याद आ रहा है, तोते होते हैं ना, तोते, उसको हमारे यहाँ कैबर बोला जाता है, काबर, कि काबर उड़ रहे हैं। जैसे तोते होते हैं उसी तरह काबर भी होती हैं। ठीक है, तो काबर जो है वो उड़ गया किसमें, लाइन में। तो काबर जो थी वो कहाँ गई, लाइन में गई, काबर गो लाइन, काबर गई लाइन में। डी से देखिए क्या बनता है, डी से बनता है नॉन हीलिंग ब्रेस्ट एब्सेस। नॉन हीलिंग ब्रेस्ट एब्सेस में कौन कौन सी सिचुएशन आती है, देखिए ट्यूबरकुलोसिस में होता है इस तरह से, और एक होता है इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस और मेस्टाइटिस, आईजीएम, टीबी, आईजीएम और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में भी नॉन हीलिंग ब्रेस्ट एब्सेस होती है। ठीक है, नॉन हीलिंग से मैंने क्या क्या ट्रिक बनाई, देखिए जब ठीक नहीं होता है, जो कोई कंडीशन अगर ठीक नहीं हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ कारण भी रहा होगा। तो मैंने कहा कि अगर ठीक नहीं हुआ है ना जख्म, इसका मतलब उसको क्या लगा है, टिन लगा है, टिन, टिन का कनस्तर आता था, टिन का कंटेनर आया करता था जिसके अंदर ऑयल वगैरह आता था। तो वो क्या है कि टिन लगा है किसी को, TIN, टी से बना टीबी, आई से बना इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मेस्टाइटिस, एन से IN से बना इनसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो टीबी में क्या है, टीबी में देखिए मैंने बनाया कि हिस्टोपैथोलॉजिकली हमें क्या मिलता है इसमें, हिस्टोपैथोलॉजिकली देखने को मिलेगा हमें इसमें सीट, तब सीट पर बैठ जाना, मतलब कि तब सीट पर बैठ जाने से बनता है कि C8, देखिए C8, KC8 नहीं बनता, KC8 नेक्रोसिस। ठीक है, लेकिन इसमें हमें जब पता ही नहीं है तो कहाँ बैठना है, तो इसमें नॉन, कोई सीट नहीं है इसमें, नॉन सीट, नॉन केसीटिंग। देखिए इससे तब सीट पर बैठ जाना बनता है, इससे हमें पता ही नहीं है कौन सी सीट है, तो इससे क्या बनता है, इसे क्या बनता है, नॉन केसीटिंग लिखना है आपको इसमें। और अगर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ये सिर्फ कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा में आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहती है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी रहती है इसमें, ATD, इसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है IGM में। देखिए मैंने बताया था आपको, काबर लाइन में जा रही है, तोते जो है ना वो काबर, वो गए लाइन में, काबर को लाइन इसके बाद दिया जाता है। प्रिवेंट किस चीज़ में, लैक्टेशन प्रिवेंट करता है, तो वो फिस्टुला नहीं बनने देगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए DU की जो डक्ट एक्टेशिया की बात करता हूँ, जो उसकी मैंने ट्रिक बनाई है। DU की शिया जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिया, वो मेंस के आसपास रुकती थी, क्या थी वो, मेंस के आसपास रुकती थी। ठीक है, और वो फील्ड्स में भी जाती थी, मेंस के आसपास रुकती थी और फील्ड्स में भी जाती रहती थी, क्योंकि वो ओपन माइंडेड थी यार। तो DU की शिया क्या थी, डक्ट एक्टेशिया, मेंस के आसपास रुकती थी, मतलब पैरी मेनोपोजल जो पीरियड रहता है 40 के बाद, उसकी उस एज में ये दिखती है, उस एज ग्रुप में। और फील्ड्स में ही रुकती थी, मतलब ये इसका मैनेजमेंट है कि एंटीबायोटिक्स दे सकते हो आप, डक्ट एक्टेशिया में एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, सर्जरी अगर करना है तो फील्ड्स मतलब हेड फील्ड्स प्रोसीजर। और मेंस के आसपास रुकती थी। और मेंस कैसे होते हैं, मेंस कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मतलब एनारोबिक भी होते हैं और एरोबिक भी होते हैं, दो तरह के मेंस होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो मेंस कैसे हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, मतलब एरोबिक माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स दोनों ही डक्ट एक्टेशिया कॉज कर सकते हैं। डायग्नोसिस क्या है इसका, USG, दोनों में ही कंडीशंस में एब्सेस में USG ही किया जाता है, इसमें भी USG था, लैक्टेशनल में भी और डक्ट एक्टेशिया में भी USG ही है। देखिए आगे चलते हैं। अब बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, एक फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा में मैंने देखिए क्या ट्रिक बनाई है आपके लिए, F से बन रहा है, F देखिए, F यहाँ यूज आ रहा है ना, F से बन रहा है पफ, F मतलब पफ कोन कैल्सिफिकेशन। ठीक है, पफ कोन कैल्सिफिकेशन। F से क्या बन रहा है, FMPL, जैसे IPL होता है वैसे ही मैंने क्या बनाया, FMPL। ओके, तो फाइब्रोएडिनोमा से F से बन रहा है पफ, ब्रो से बन रहा है ब्रोसिस, जो ब्रोसिस होता है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर ब्रोसिस बन रहा है फाइब्रोएडिनोमा में। और अगर बात करते हैं पफ से, तो पफ से कौन लेता है पफ, पफ होता है ना, स्मोकिंग करते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, छोटी एज ग्रुप वाले ज़्यादातर, उनको गलत आदत लग जाती है टीनेज में। तो 15 से 25 जो ग्रुप है, वैसे तो टीनेज से ज़्यादा ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब इससे याद रख सकते हैं कि 15 से 25, 15 to 25 एज ग्रुप में पफ लिया जाता है। तो पफ कौन बना इससे, पफ कौन, ठीक है, F से। और F से क्या बना, FMPL, ब्रो से बना ब्रोसिस। ठीक है, एडिनोमा में D से डायग्नोस अगर करना है तो USG कर दो, मामाजी कर दो। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया ना पफ कौन लेता है, पफ मतलब जो सुट्टा होता है स्मोकिंग वाला, वो कौन लेता है, वो यंगस्टर लेते हैं, यंगस्टर। वो यंगस्टर कहाँ बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं नदी के किनारे, नहर के किनारे, किसके किनारे, कैनाल के किनारे। और वो क्या है, हैप्पी हैं, हैप्पी, पफ मार के, सुट्टा मार के वो क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो क्या बनता है, जो पफ मारी उन्होंने वो HPE हो गई, मतलब कि क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर करते हैं उसकी, तो दो तरह से हमें फाइब्रोएडिनोमा देखने को मिलते हैं, एक तो पैरी कैनालिकुलर, एक इंट्रा कैनालिकुलर। मतलब पफ मार के एक तो किनारे पे बैठ जाते हैं और एक नहर के अंदर चले जाते हैं, दो तरह के होते हैं ना यंगस्टर्स, एक तो किनारे पे चले जाते हैं और एक नहर के अंदर ही हो जाते हैं कि मैं तो नहर के अंदर जाकर नहाऊंगा। जो बाहर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो हार्ड वाले रहते हैं बाहर, नहीं 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 नहीं, हमें अंदर नहीं जाना है, उनको फ्लो का कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लो कम है ज़्यादा है, वो हार्ड है, वो अंदर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्या, नहर के किनारे वो इस तरह के लोग होते हैं जिनको कोई स्टैंड नहीं रहता, वो नहर के अंदर चले जाते हैं, फिर वो नहर में डूब जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, देखिए मैंने ऊपर बताया था ना कि क्या है, सिस, ब्रोसिस है, तो ब्रो तो इसका नाम ही है फाइब्रोएडिनोमा, और सिस से मतलब मैं बता रहा हूँ कि SIS, सर्जरी, इंसिजन एंड स्कारलेस फाइब्रोएडिनोमा सर्जरी। देखिए इसमें क्या बनता है, मेनली मैं बता रहा हूँ कि सर्जरी कौन करवाता है, किसको जरूरत पड़ती है सर्जरी की। मैंने बताया ना ऊपर पफ लगा रहे हैं वो यंगस्टर्स जो पफ पी रहे हैं, मतलब कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो स्मोकिंग कर रहे हैं किसी किनारे, कैनाल के किनारे, नहर के किनारे, नहर के किनारे उनको एक फौजी, जख्मी फौजी आता हुआ मिलता है। और उन्होंने जख्मी फौजी से पूछा कि फौजी साहब क्या चाहिए आपको, फौजी साहब क्या चाहिए आपको। फौजी साहब कहते हैं यार मुझे लगा हुआ है, जख्म है, मुझे चोट लगी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरा दर्द जो कम हो जाए। उन्होंने उनको पफ दे दिया, लेकिन पफ में आपकी बार क्या डाल दिया, मॉर्फिन डाल दिया, तो वो पफ से उसका पेन रिलीफ हो गया। फौजी ने रैपिडली पेन को कम किया, किससे, पफ से। ठीक है, फौजी ने रैपिडली पेन को कम किया, इससे क्या बनता है, FOGI, फौजी, FOGI। ठीक है, फौजी से क्या बन रहा है, फैमिली हिस्ट्री अगर है किसी में फाइब्रोएडिनोमा की। और G से क्या बन रहा है, FOGI, जी से बन रहा है जॉइंट फाइब्रोएडिनोमा, अगर वो 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है।
तो उस केस में हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फौजी ने रैपिडली मतलब एक जल्दी इंक्रीज हो जाता है ना साइज़, रैपिडली साइज़ इंक्रीज अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। और पेन है, अगर उसको परसिस्टेंट पेन रहता है तो भी उसकी सर्जरी की जाती है। और CO से बन रहा है कॉस्मेटिक, अगर कॉस्मेटिकली वो भद्दा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो भद्दा अगर लग रहा है तो उसको भी परफॉर्म किया जाता है सर्जिकली हटा दिया जाता है। देखिए आई से क्या बनता है इसमें, ऐसे सर्जरी होना था, आई से बनता है इंसिशन। इंसिशन दो तरह से हो सकता है इसमें, एक परी हरे हरे हरे, मैंने बताया ना परी हरे हरे हरे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाकर देख सकते हैं आप, मैंने परी हरे हरे को पेरी एरियोलर इंसिशन मार्क किया है। परी हरे हरे ने 3 रील्स बनाई इस गाने पे, परी ने 3 रील बनाई और तीनों ही क्या बनाई, अकेली बनाई। मतलब इसमें 3 o'clock मोनोसिरिंग कटिंग निडल यूज़ की जाती है। ठीक है, 3 o'clock मोनोसिरिंग कटिंग निडल यूज़ की जाती है। पेरी एरियोलर इंसिशन एंड माइलॉर्ड थॉमस, ठीक है, गिलार्ड थॉमस इंसिशन यूज़ किया जाता है इसमें। दो तरह के इंसिशन हमने पढ़ ली इसमें। और तीसरा जो एस बनता है वो क्या बनता है, वो स्कारलेस फाइब्रोडिनोमा सर्जरी से बनता है। उसमें क्या रहता है, अगर किसी को रिकरेंटली कोई बार बार क्या हो रहा है, फाइब्रोडिनोमा अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मैं यहाँ से सिग्निफाई करवा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, कि फ्रीक्वेंटली कि उसको बार बार अगर हो रहा है तो वो स्कार वो मामा जी से ठीक करवाने जाएगा। मैंने इसमें ये ट्रिक बनाई है कि बार बार अगर हो रहा है उसको स्कार भी ठीक करवाना है तो मामा जी के पास चला जाएगा, क्योंकि मामा जी के पास 8G टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे स्कारलेस फाइब्रोडिनोमा सर्जरी हो जाती है। तो ठीक है, स्कारलेस अगर करवाना है किसी को सिचुएशन, तो वो बार बार अगर हो रही है उसकी तो स्कारलेस उसको करवानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार अगर हो रही है तो जगह जगह मल्टीपल स्कार्स बन जाएंगे ना। तो फ्रीक्वेंटली अगर कोई चीज़ हो रही है और वो स्कारलेस करवानी है तो मामा जी के पास चले जाओ। जो ऐसे बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है स्कारलेस फाइब्रोडिनोमा सर्जरी। देखिए अगर इसमें बात करता हूँ मैं, दो चीज़ें आती हैं इसमें, RFA एंड मैमेटोम। तो RFA से मैं बना रहा हूँ फ्रीक्वेंटली, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है उसमें बना रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली उसको बार बार अगर कोई चीज़ हो रही है, स्कार पड़ जाएगा उसको बार बार अगर ठीक करेंगे, तो उसमें स्कार से बचने के लिए मामा जी आते हैं, वो मामा जी को कुछ सर्जरी आती है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली मामा जी के पास जाओ ताकि स्कारलेस हो, ताकि वो स्कारलेस सर्जरी परफॉर्म कर सकें आपको। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एंड मैमेटोम, इसमें 8 गोज निडल यूज़ किया जाता है। देखिए लिमिटेशन क्या रहती है इस सर्जरी की, कि फाइब्रोडिनोमा अगर 2 सेंटीमीटर से साइज़ का तो इक्वल है या फिर इससे ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर से, और अगर वो मिड लाइन से दूर है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। देखिए नेक्स्ट ट्यूमर आता है हमारे पास फाइलोड्स। फाइलोड्स के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखिए फाइलोड के नाम में आ रहा है ना कि फिल मतलब भर दो, तो क्या भर दो, जो सर हैं उनको भर दो, सिस्टर सर को भर दो, मतलब उनके माइंड में कुछ ना कुछ डाल दो, सिस्टर सर को भर दो। ठीक है, फाइलोड से क्या बन रहा है, भर दो, कौन भरेगी, सिस्टर, सिस्टर सर को भर दो, मतलब कि भर देंगे तो क्या रहेगा, फिल कोई चीज़ हो जाएगी तो उसका साइज़ जो डेवलप हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा साइज़। ओके, और सिस्टो सार्कोमा बनता है, सिस्टो सार्कोमा फाइलोड बनता है, इससे सिस्टर सर को भर दो, सिस्टर सर को सार्कोमा फाइलोड भर दो। अब सर अगर आए हैं तो सर की एज क्या रहेगी, सर की एज ग्रुप ज़्यादातर हमारे जो टीचर्स रहते हैं उनकी 30 to 40 एज ग्रुप वाले ही होते हैं, वो या उससे ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, 30 to 40 एज ग्रुप में हम इसको पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलती है ये कंडीशन फाइलोड्स। देखिए इस एज ग्रुप वाले लोग क्या रहते हैं, नरम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और वो क्या रहते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी कोई गलती हो तो कुछ बात हो तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। इसी तरह उनके अगर अगर नरम बंदे हैं तो क्या है, वो सच में नरम है, वो दिखावे के नरम नहीं होते, वो ट्रूली नरम होते हैं। ठीक है, उनमें क्या रहता है, उनमें कुछ समस्या रहती नहीं है घमंड वाली, ईगो वाली कोई, तो उसमें कोई किसी चीज़ का मतलब उसमें उनमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फना होने की ज़रूरत नहीं है, कि उनसे बात मनवाने के लिए, सॉरी बुलवाने के लिए उनसे उनमें फना होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या बनता है देखिए, सिस्टर सर को भर दो, सर से उनकी उम्र आ गई, उस उम्र से माफ़ी मांगने वाली बात आ गई। ठीक है, वो नरम होते हैं, सच में नरम होते हैं, और उनमें फना होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बात मनवाने के लिए वो आराम से बात मान जाते हैं। तो सिस्टो सार्कोमा फाइलोड्स 30 to 40 एज ग्रुप माफ़ी मांग लेते हैं, मतलब इसमें बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइटोटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइटोटिक नंबर ऑफ माइटोटिक फाइबर को देख लेते हैं और वो बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सच में नरम हो गया मतलब ट्रू कट बायोप्सी या फिर कोर बायोप्सी का इसमें यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। और इसमें फना होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बात वैसे ही मान जाते हैं, और फना होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें FNAC का कोई रोल नहीं है फाइलोड्स में। देखिए क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो फाइलोड मतलब भर गया, डेवलप हो गया साइज़, तो एकदम क्या रहेगा, साइज़ बड़ा हो जाता है, उस ट्यूमर का बहुत बड़ा बड़ा साइज़ रहता है, फाइलोड ट्यूमर जो बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, उसके अराउंड जो वीन रहती है ब्रेस्ट में, जो जिस जगह वो फाइलोड्स मिलते हैं हमें उसमें उस जगह वीन्स जो डायलेटेड हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, डेवलप साइज़, वीन्स डायलेटेड, साइज़ डेवलप। डायग्नोसिस ट्रू कट और कोर्नेल बायोप्सी मैंने बता दिया आपको, FNAC का कोई रोल नहीं है। मैनेजमेंट में देखिए हम बता रहे हैं कि एक ट्रिक है सिंपल, देखिए कि अगर भर गया है, अब भर गया ही है, उससे ज़्यादा लोड मत करो, उससे ज़्यादा लोड मत लो, जब भर चुका है तो और ज़्यादा लोड मत लो, सिंपली हटाते जाओ, उसको खाली करो, जो भरा हुआ है सिचुएशन है उसको खाली करो। तो सिंपल मैस्टेक्टमी एंड लंपेक्टमी, दो तरह की इसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। लंपेक्टमी जो रहती है इसमें एक्सीजन, जो वाइड लोकल एक्सीजन रहता है उसके थ्रू हम करते हैं। सिंपल मैस्टेक्टमी केवल एक कंडीशन में, जो रिकरेंट कंडीशंस होती हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि फाइलोड का ये नेचर रहता है कि वो बार बार हो जाता है, मतलब रिकरेंट इसकी अपीयरेंस रहती है फाइलोड की। देखिए आगे चलते हैं। नॉस्टैल्जिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए नॉस्टैल्जिया के लिए मैंने क्या कहा है कि मस्त लगे तो ही ब्रा पा। ठीक है, मस्त लगे तभी ब्रा पहनो, कि ठीक है ब्रा का पहनिए, ब्रा पहनो, जा पिछ कहते हैं ऐसी कि ब्रा पा ले, ये तेनों मस्त लग दिया तो ब्रा पा ले। ठीक है, मस्त एल्जिया, मस्त लगी तो ब्रा पा, मस्त एल्जिया। ओके, इसमें क्या ट्रिक बनती है देखिए, मैंने बनाया कि मस्त फाड़ी ना
मोने सभी की। बहन जी मैंने मस्त फाड़ी ना मोने सभी की। कैसे फाड़ी? वो एक बंदा है, वो कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और मैं मंदिर की टॉप फ्लोर पर चढ़ूंगा, मैं उसकी मैक्सिमम जहाँ तक ऊंचाई है वहाँ तक जाऊँगा। कमज़ोर सा बंदा होता है, ऐसा बोल देता है कि मैं बहन जी मैं देखना मैं ऊपर तक जाऊँगा, सब मंदिर की टॉप तक जाऊँगा, आपने कहा है कि ऐसा ऐसा मैं चढ़ नहीं सकता ये वो। तो वो अपने आप को दिल पे ले लेता है और वो चौड़ी छाती करके मंदिर के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन मंदिर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? मंदिर में रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, एक एसटीपी मीटर की। एक एसटीपी मीटर उसकी छाती पे लगा होना चाहिए, तभी वो मंदिर में जा सकता है। तो पहले तो उसने क्या कहा कि मैंने मस्त फाड़ी ना मोने सभी की बहन जी। ठीक है, इससे क्या बनता है? मेस्टैल्जिया। देखिए मस्त फाड़ी नो से बनता है कि मेस्टैल्जिया, मस्त से मेस्टैल्जिया, फाड़ी नो। देखिए इसको बोलिए बोलिए कि फाड़ीनोसिस, फाइब्रोडोनोसिस को बोलिए फाड़ीनोसिस, कि मस्त फाड़ी नो मैंने मोने। ठीक है, मस्त फाड़ी ना मैंने सभी की बहन जी, है ना, मैंने सभी सभी की मस्त फाड़ी ना। तो फाइब्रोडोनोसिस बनता है इससे, फाड़ीनो से, फाड़ीनो। ठीक है बहन जी, देखिए बहन जी जहाँ पे आया है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल एज ग्रुप आ गया, उसको 25 से 40 वाले एज ग्रुप में हम कंसीडर कर लेते हैं बहन जी को। तो मेस्टैल्जिया किस एज ग्रुप में मिल रहा है? 25 से 40, 25 टू 40 एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। और देखिए अब मैंने कहा था कि मस्त लगे तभी ब्रा पहनो, मस्त लगे तभी ब्रा पहनो, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीजन वाइज अगर तुम्हें ज़्यादा गर्मी है तो मत पहनो ब्रा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी लग रही है और तुम्हें एक्सरसाइज करने बाहर जाना है तो स्पोर्ट्स ब्रा तुम डाल के जा सकते हो। तो क्या है, सीजन वाइज इसकी फ्लक्चुएशन दिखती है मेस्टैल्जिया की। ब्रेस्ट पेन हमें साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं फाइब्रो एडिनोसिस पर मेस्टैल्जिया को। देखिए साइक्लिकल अगर बात करते हैं तो पीरियड से पहले का जो मेस्टैल्जिया रहता है, जो जनरली मेंसेस से पहले का जो रहता है, पीरियड से पहले का जो दर्द रहता है, वो साइक्लिकल मेस्टैल्जिया में आता है। इसमें लंपी ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट लंप मिलता है हमें, लेकिन उसको यूएसजी करते हैं तो क्या होता है, उसकी डायग्नोसिस भी यूएसजी करते हैं। तो ये कंडीशन में देखने को मिलती है, साइक्लिकल मेस्टैल्जिया होता है वो। मैनेजमेंट में अगर बात करते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस उसको देते हैं हम कि थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करो, एक्सरसाइज वगैरह करो। ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए स्पोर्ट्स ब्रा पहन के करो, चाय कॉफी होती है उसको मिनिमम रखो, रिड्यूस करो उसको। और इसमें कुछ एडिशनल हम ये भी जोड़ते हैं कि विटामिन ई के सप्लीमेंट एंड प्रिमरोज के कैप्सूल दिए जाते हैं, वो 2 महीने के लिए चलाए जाते हैं। फिर भी अगर उनको रिलीफ नहीं होता है पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं, लो डोज टेमोक्सिफेन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसकी हमने पहले भी बात की है, वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नाम आता है गनाजोल, ये चीज़ स्टार्ट करते हैं हम, ये ड्रग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो नाम है वो क्या है, नॉन साइक्लिकल मेस्टैल्जिया। नॉन साइक्लिकल मेस्टैल्जिया में हम कहते हैं कि दो तरह की चीज़ें हम देखेंगे। देखो इसमें नॉन साइक्लिकल कि कभी कभी आएगा, ठीक है, कभी कभी जाना है। कहाँ नॉन साइक्लिकल का मतलब है कि इसको बार बार नहीं जाना, उसको गो टू एंड फ्रो उसको नहीं जाना। नॉन साइक्लिकल मतलब कभी कभी जाना है। तो कभी कभी कहाँ जाना है उसको? मंदिर में जाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मंदिर की टॉप पर जाने के लिए वो क्या करा कि देखो मैंने मस्त फाड़ी ना सबकी, कि मंदिर की छत पे जाऊँगा, बिल्कुल टॉप पे जाऊँगा और छाती फैला के जाऊँगा। तो ठीक है, नॉन साइक्लिकल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मंदिर की रिगार्डिंग की ट्रिप, मंदिर की रिगार्डिंग की टाइट सी ड्रेस पहन के। देखिए टाइट सी ड्रेस पहन के तो कभी कभी मंदिर जा सकते हो आप, टाइट जी ड्रेस पहन के तो कभी कभी मंदिर जा सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें क्या बनता है टाइट जी में? इसमें TIETZE ये बनता है टाइट जी में, टाइट जी और मोंडोर्स डिसीज। टाइट जी ड्रेस पहन के मंदिर जा सकते हो आप कभी कभी, मतलब नॉन साइक्लिकल। लेकिन अगर मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में क्या एंट्री के लिए क्या चाहिए, उसकी छाती पर एसटीपी मीटर चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहता है। तो मंदिर में हमें क्या चाहिए, एसटीपी मीटर, वो भी कहाँ पर, छाती पर रखकर चलना पड़ता है। तो कहते हैं कि जाओ, लेकिन मंदिर में जाओ तो मीटर लेके जाना छाती पर, एसटीपी वाला। ठीक है, देखिए एसटीपी से क्या बन रहा है यहाँ पे मोंडोर्स डिसीज में, एसटीपी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, किसका, चेस्ट वेन्स का। और उसमें जो एक कोड रहती है ना, उसमें कोड भी दिखाई देती है, कोड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। और पेन रहता है उसमें लिटरली, जो चेस्ट के लेटरल साइड में हमें पेन देखने को मिलेगा, और उसमें लेटरल थोरेसिक वेन भी मिलती है हमें, डायलेटेड मिलती है उसमें। देखिए मैंने इसके लिए डायग्राम बनाया है, मीटर लगा हुआ है एसटीपी मीटर उसकी चेस्ट पे, और जो वेन्स है वो कैसी है, डायलेटेड है, डायलेटेड चेस्ट वेन्स, और उसमें सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस दिख रहा है, मतलब एसटीपी मीटर लगा हुआ है, एसटीपी का, और डायलेटेड वेन्स ये दिख रहा है हमें, चेस्ट पर लगा हुआ है। और लेटरल जो लेटरल थोरेसिक वेन है वो भी डायलेटेड है, और कोड जो है वो दिखाई दे रहा है, देखिए कोड दिखाई दे रही है। ओके, इसे याद रख सकते हो आप। टाइट जी जो है ना, टाइट जी उसमें हमें कोस्टोकोंड्राइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ मेस्टैल्जिया, साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल। इससे आप देख लीजिए, ब्रेस्ट पेन होता है मेस्टैल्जिया, ये सीजन वाइज देखने को मिलता है कि जो ब्रा पहननी है कि ब्रा पा कब पा, सीजन वाइज पाओगे, क्या दिक्कत है, गर्मी है तो गर्मी वाली पाओ, सर्दी है तो सर्दी वाली पाओ, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स वाली पाओ, चाय कॉफी मत पियो। ठीक है, मंदिर पे जाओ तो मंदिर पे एस्टिक मीटर लेके जाओ, और मस्त फाड़ी ना मैंने सबकी, फाइब्रोएडिनोसिस। ठीक है, तो ये साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल, फाइब्रोएडिनोसिस, मोंडोसिस, टाइट जी। ठीक है, विटामिन ई प्रिमरोज के कैप्सूल दिए जाते हैं इसमें साइक्लिकल में, इसमें एनालिसिक्स दिए जाते हैं क्योंकि उसको पेन हो रहा है ना सिर्फ, वो कंडीशन अपने आप रिलीव कर जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डक्ट पेपिलोमा और डक्ट एक्टेशिया दोनों ही सिचुएशंस में डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, डक्ट क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। इसमें देखिए मैंने ट्रिक बनाई है कि एक बंदी का खून निकलवाना है हमें सैम्पलिंग के लिए, तो हम किसको बुला रहे हैं, सुपारी लेने वाले को बुला रहे हैं हम। सुपारी लेने वाला क्या कहता है कि हटो निकलो यहाँ से पापी लोग, क्या कहता है कि हटो निकलो यहाँ से पापी लोग कहेंगे। ठीक है, एक बंदी मतलब कि सिंगल सिंगल डक्ट और ब्लडी निपल डिस्चार्ज, इसमें क्या रहता है, सिंगल डक्ट पेपिलोमा में क्या मिलता है हमें, सिंगल डक्ट इन्वॉल्व रहती है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और काम जो है वो रुक गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसको देखो ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने रिलेट किया है किससे, डायग्नोसिस में 3 चीज़ों से। एक तो यूएसजी में क्या दिखता है हमें, एक्टेटिक डक्ट दिखती है, उसके अंदर मास भी दिखता है पड़ा हुआ, मास इनसाइड एक्टेटिक डायलेटेड डक्ट। और उसी मास की अगर हम साइटोलॉजी करते हैं तो उसकी वो सेंसिटिविटी को इतनी कोई खास आती नहीं है, मतलब कि जो ब्लडी निपल डिस्चार्ज है साइटोलॉजी तो उसकी करेंगे हम, लेकिन मैं ट्रिक से आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि साइटोलॉजी की जाती है इसमें, यूएसजी की जाती है, और डक्ट जो डक्ट है जिसके अंदर मास पड़ा हुआ उसकी डक्टोस्कोपी भी की जाती है, उसको डक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम किस तरह से रहता है, सिंगल डक्ट इन्वॉल्व रहती है। 10% केसेज में मल्टीपल डक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है पेपिलोमा में, और 10% केसेज में DCIS इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि माइक्रो डक, डक होता है ना जो मतलब बत्तख रहती है, माइक्रो डक उसका अंडा और उसका पेट, माइक्रो डक एग टमी, मतलब माइक्रो डक एक्टमी बन रहा है इससे।
अब डक्ट के जो अंडे को इसको मैंने रैकेट से मार दिया, इसको रैकेट से उठा के इसको मार दिया, ठीक है। टेनिस रैकेट इंसिजन, माइक्रोडक्टेक्टमी की जाती है इसमें मैनेजमेंट। और माइक्रोडक्टेक्टमी में क्या किया जाता है, टेनिस रैकेट इंसिजन दिया जाता है। टेनिस रैकेट इंसिजन पटाक मारा, मतलब कि इसको इंसिजन किया। और उसमें क्या करते हैं, मैंने क्या बोला फिर उससे कि ए हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा सो जा, कि ए सिंगल डक्ट था ना, सिंगल डक्ट का एक्सीजन करेंगे कि हटाओ मतलब एक्सीजन, सिंगल डक्ट एंड लंप का, और बत्ती बुझा, लंप मतलब कि लैंप होता है ना, लैंप, बत्ती बुझा सो जा, हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा सो जा, सिंगल डक्ट एंड लंप का एक्सीजन कर दो। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। एक्टेशिया, एक तो हमने पेपिलोमा पढ़ा डक्ट का, और एक हम पढ़ते हैं एक्टेशिया। इसमें क्या है, इसमें डायलेटेड डक्ट्स हैं, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही जो है देखिए मैंने डायलेटेड डक्ट बनाई है, ऑब्स्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पीछे जो है ना डिस्चार्ज वो यहाँ पे कहीं बेचारा इकट्ठा हुआ है। अब उसमें एक जूस बेचने वाली है, देखिए उसमें परी जूस कॉर्नर के नाम से परी जूस बेचने वाली है। ये परी है, देखो इसने यहाँ से पाइप में से जूस की बाल्टी भरी हुई है, वो लोगों को बांट रही है, काफ़ी सारे लोग आ गए ना यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं देखिए कि डीयू की इक्शिया डक्ट एक्टेशिया, जो हमने पीछे भी बनाया था कि वो बहुत सारे लोगों के अराउंड रहती है। डीयू की सिया और परी भी आप इसमें मान सकते हैं कि वो शिया जो है ना वो परी ही है, लड़की है, मतलब परी है, ऐसा मान सकते हो आप। ट्रिक याद करने के तरीके हैं, बस आप ध्यान दीजिए ट्रिक पे। कि डीयू की सिया मैंने बताया ना मल्टीपल मेल्स के साथ फील्ड में घूमती रहती है, तो मल्टीपल मेल से मतलब था मल्टीपल डक्ट इन्वॉल्व, और मेल से क्या मतलब था कि वो पेरी मेंस्ट्रुअल जो है ना, पेरी मिनोपोजल जो एज ग्रुप रहता है 40 से ज़्यादा, उनकी ये बीमारी है, पेरी मिनोपोजल एज ग्रुप वालों की। मल्टीपल डायलेटेड जो डक्ट्स हैं वो दिखती हैं हमें। देखिए इसमें क्या बनाया, परी वाली से परी जूस कॉर्नर से कि परी की मस्त जूस की दुकान, और उस पर भीड़ भी है, ठीक है। पेरीडक्टल मैस्टाइटिस, परी की मस्त जूस की दुकान, परी मस्त जो दुकान, देखिए दुकान जो है ना डक्ट से दुकान बनाई मैंने, पेरीडक्टल मैस्टाइटिस। और जूस की मतलब जूस का डिसीज, पेरीडक्टल मैस्टाइटिस जूस का डिसीज, ये इसको मैंने नाम बनाया कि परी की मस्त जूस की दुकान। डायलेटेड डक्ट दिखाई है, उसमें मांस पड़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो इसमें दो तरह से हमें चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलती है पेरी एरियोलर एब्सेस, परी आई है तो परी एरियोलर तो आएगा, पेरी डक्ट जो पेरी एरियोलर एब्सेस है, सॉरी एब्सेस कहाँ मिलती है, पेरी एरियोलर रीजन में, और उसमें साइनस भी मिलते हैं हमें। देखिए इसमें ग्रीनिश या फिर ब्लूइश डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो ये दो चीज़ आप इससे पढ़ सकते हैं कि परी को गुमड़ी भी है, ठीक है। परी जो है वो गुमड़ी भी है, मतलब उसके चेहरे पे गुमड़ी बोलते हैं हम, जो छोटे छोटे पिंपल या फिर दाने से रहते हैं उसके चेहरे पर है। तो परी ऐसा भी करती रहती है, ऐसा, और वो जूस बेचती रहती है, और उसके चेहरे पे गुमड़ी भी है, ग्रीनिश और ब्लूइश डिस्चार्ज जूस बेच रही है परी, और उसके जो बार बार मुँह से क्या निकल रहा है, ऐसा जूस ले लो, ऐसा, ठीक है। और उससे जो है ग्रीनिश और ब्लूइश डिस्चार्ज भी निकल रहा है। यूएसजी में देखिए हमें क्या दिखता है, हमें मल्टीपल डायलेटेड डक्ट्स दिखती हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग थे, मैंने कहा था ना कि ज़्यादा लोगों के राउंड है, तो मल्टीपल डायलेटेड डक्ट दिखती हैं उसमें सिंगल डक्ट थी पेपिलोमा में, ठीक है। इसमें जो कैंसर है वो कंडीशन को रूल आउट करना सबसे जरूरी है, तो यूएसजी करना है किसमें, मल्टीपल डक्ट्स के लिए यूएसजी मल्टीपल डायलेटेड डक्ट दिखेंगी, और इसमें कैंसर को रूल आउट करना है, दो सिचुएशन करनी है इसमें। और मैनेजमेंट अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, और एक इसमें फील्ड देखो, फील्ड में मैंने कहा फील्ड में जाएगी, हेडफील्ड प्रोसीजर, इसमें कौन एक्सीजन जो रहता है मल्टीपल डक्ट्स का वो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।